हमारे साथ इस वक्त तेहरान से मौजूद है डॉक्टर राशिद नकवी, सीनियर सहाफ़ी तबसरा निगार है हमारे साथ। जनाब अरशद मलिक साहब हमारे बहुत मोहतरम, और हमारे बहुत मोहतरम आसिफ दुरानी साहब भी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तेहरान जाते हैं, वहाँ पे जो सूरत हाल है उसका कुछ बताइएगा राशिद नकवी साहब। कि कहा जा रहा है कि अब ज़ाहिर है नई धमकी भी आ गई है अमेरिका की जानिब से। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि खार्क पे हमला करेंगे, ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे, यूरेनियम अपने कब्जे में लेंगे। क्या हालात हैं, क्या इसके इम्कानात मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, धमकियां तो अब आम सी बात हो गई है ना, जिसको आप लोग कहते हैं रोजमर्रा का मामूल बन गया है। और वो भी ट्रंप साहब की धमकियां, जिसके अंदर जो है वो कभी भी कोई ताकत नजर नहीं आती। कभी ब्लफ खेल रहे होते हैं, कभी वो स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी पे होते हैं, कभी वो जुआ जिसे कहते हैं वो खेल रहे होते हैं। तो उनकी धमकियों के तो यहाँ पे कम से कम अवाम के अंदर तो उसके कोई असरात नहीं है। जो हुक्काम है वो ज़ाहिर है जिस सतह पे उनके राब्ते हैं और जो डिप्लोमेसी या सफारतकारी चल रही है वो ज़्यादा इन होते हैं, उनको उन धमकियों से कोई ज़्यादा मुतासिर नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़ाहिर है फौजी जो इक़दामात हैं वो तो मेरा शोबा नहीं है, लेकिन जो जितने एक्सपर्ट हैं, अस्करी माहिरीन, वो बूट्स ऑन ग्राउंड के उन्वान से बहुत सारे खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि सिर्फ ट्रंप ये फैसला कर लें और सारी चीज़ें जो है वो कुन फयकून हो जाएगा। आप देखें अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने 1 लाख फोर्सेस भेजी, शिकस्त खाई। इराक के अंदर 2.5 से 3 लाख भेजी, उसका क्या नतीजा निकला। और यहाँ पे अभी पर इनके पास फौरी तौर पे तो 70-80 से ज्यादा फोर्सेस भी नहीं है। और फिर होम ग्राउंड है ईरान का, और ईरान का इस इलाके में जो तजुर्बा है आज का नहीं है। सद्दाम के खिलाफ जंग के जमाने में भी यहाँ पे जंग रही है, और इसी खाक जो जजीरा है इस पे तो सद्दाम ने बड़ी हैवी किस्म की बमबारी भी की थी। तो जाहिर है इनका चूंकि एक मेन पॉइंट है और आबनाए हुर्मुज के उन्वान से इनको, जिसे आप कहते हैं कि इस वक्त पूरी कंसंट्रेशन ही यहाँ पे है। तो इसके लिए जो उन्होंने मय्यज किए होंगे वो यकीनन बकौल ईरानियों के हम ऐसे ऐसे सरप्राइज देंगे कि दुनिया हैरान रहेगी। अच्छा दुरान साहब, आपको भी लगता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड जो बात हो रही है ये दुरुस्त हो सकती है और खार्ग जजीरे के ऊपर जो है वो कब्जा हो सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कब्जे की बात कर रहे हैं? जी शुक्रिया आसमा। जहाँ तक बूट्स ऑन ग्राउंड है वो नामुमकिनात में से नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो ऐसा कर नहीं पाएंगे जैसे अभी डॉक्टर नकवी साहब ने फरमाया। ये बहुत मुश्किल होगा और अमेरिका के अंदर जो है इस वक्त कोई एपिटाइट नहीं। ईरान के खिलाफ जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी डेड बॉडीज जो है रिसीव करने के मूड में नहीं है। कोई अफगानिस्तान में भी तख्त तजर्बा रहा है और अभी उनके कई हजार ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं अफगानिस्तान के अंदर रहते। यहाँ पे इसमें एक चीज जो वाजे हुई है वो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, और उसमें सबसे बढ़कर ये है कि जो ईरान को जोग्राफिकल एडवांटेज है वो अमेरिका को नहीं, और इसलिए आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका इस रेट्रिक में तो इन्वॉल्व है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की तरफ वो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकलेगा। उनके जो शुरू की कैलकुलेशंस थी कि चंद दिनों में हर चीज लपेट देंगे, वो रिजीम चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो चीजें हुई नहीं, वो साबित नहीं हुई। क्योंकि ईरान का आपने देखा लीडरशिप की चेंज की शहादत के बाद भी उन्होंने क्विकली उसको रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर पास सिस्टम मौजूद है जिसमें ये है कि अगर जो लेयर्ड लीडरशिप है उसको वो कैसे लाके इनप्लेस करेंगे। मेरे ख्याल में ये उनका एक गैम्बल होगा जो वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक, अरशद साहब आपको क्या लगता है ये गैम्बल खेलने के लिए अमेरिका तैयार है या वो सिर्फ टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं? और फिर दिफाई पोजीशन इस वक्त ईरान की आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम, शुक्रिया मेरी ओपिनियन लेने के लिए। देखें, जो इस वक्त जंग पहुंच चुकी है मेरे ख्याल में वो जंग दबाव, बर्दाश्त और वक़ार की। दबाव अमेरिका डाल रहा है, इजराइल उसकी पुष्टपनाही कर रहा है या वीज़ावी, और जो बर्दाश्त है वो ईरान और ईरान के अवाम और ईरान की लीडरशिप की है। और वक़ार,
मैं वक़ार इसलिए कहता हूँ कि इनके एक बहुत बड़े मुफक्कर हैं शुमाली साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि फ़िक्री, जज्बाती और शऊरी तौर पर ईरानी कौम तैयार है, तैयार रहेगी, और फिर वो उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जंग लड़ी जा रही है ये हौसले के मैदानों में भी लड़ी जा रही है, और उसका आउटकम मेरा ख्याल है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अब आपकी जो बड़ा बुनियादी सवाल और जो बहुत अहम सवाल है, जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है फ्रॉम 2 एंगल्स। वन एंगल इज़ कि ट्रंप साहब और उनकी काबीना पॉस्चरिंग ये कर रही है कि हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और उन्होंने ही इसका, अब ये बात तो तय है कि डायरेक्ट नेगोशिएशंस नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क इस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में है कि वी आर फैसिलिटेटिंग, और इसमें कोई दो राय नहीं। ऑल्दो अगर आज आप देखें तो एक इजरायली लॉबी ने ये भी कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पाकिस्तान रेलेवेंट होने की कोशिश कर जी। वैसे फैक्चुअल मैटर इज कि देयर आर नेगोशिएशन, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे क्यों इतना इत्मीनान है। देखें, ईरान ये चाहता है ख़ास तौर पे कि वो उसके साथ मुज़ाकरात करे जो कि इसमें वाज़ेह फ़रीक ना हो, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत बेहतर रही, इसलिए पाकिस्तान इज़ एक्सेप्टेबल। देन टर्किया इज़ लिमिटेड एक्सेप्टेबल बिकॉज वो नेटो के लिहाज से थोड़ी सी बायसेस हो सकती है। तीसरा, इजिप्ट का रोल भी है। इजिप्ट के मेरे असेसमेंट में 2 पॉइंट्स हैं। एक, अगर बाबुल मंद बंद होता है, अगर होती बंद करते हैं तो सुएज़ कैनाल की सारी जो ट्रैफिक है विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स यूरोप फ्रॉम चाइना एंड अदर सिटीज़, वो बंद होने का ख़तरा है। तो मेरा एक तजिया ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुज़ाकरात यहाँ हो रहे हैं उसमें पेशरफ्त होगी, और इसका अगला जो पॉइंट होगा या अगला जो स्टेज होगी, मरहला होगा, वो मरहला इजिप्ट में हो सकता है। और उसकी वजह खुदा न खास्ता को हमारा फेलियर नहीं, मैं ये पहले से लोगों को बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये है कि चूंकि उसमें अब इजराइल और अमेरिका आ जाएंगे तो इजराइल के साथ हमारा डायरेक्ट नहीं है। सो पॉसिबिलिटी ये है कि ये बुनियाद यहाँ बन रही है, और आगे इसके अगले मरहलों में इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा कि ये मुज़ाकरात कभी शॉर्ट टर्म से नहीं कंक्लूड होते, इट विल टेक टाइम। और वो जो लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस होंगी, जो कि होंगी, बिकॉज जब आप नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, आप 15 पॉइंट वो लेके आते हैं, 5 पॉइंट लेके आते हैं, और नॉट एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ स्ट्रेट। अब आखिरी बात जो आपने फरमाई कि बूट्स ऑन ग्राउंड, देखें, अगर आप इसको फ़ौजी लिहाज से देखें, जोग्राफियाई लिहाज से देखें, सियासी लिहाज से देखें, तो ये मंतकी बात नहीं है, इसको हमने मंतकी लिहाज से देखना है। सियासी लिहाज से इसलिए मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर कॉन्फ्रेंस जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फ्लो फ्रॉम ईरान टू यूएस से, और तो ट्रंप की तो शिकस्त नागुज़ीर हो जाएगी। जोग्राफियाई लिहाज से देखते हैं तो 3 मरहले बनते हैं जहाँ से वो आ सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आप इनको वेस्ट से लेके जाते हैं तो बंदर अब्बास और बंदर इमाम खमीनी की 2 पोर्ट्स बनती हैं, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो अराउंड 350 से 550 किलोमीटर जाता है। उसके रास्ते में ये ज़रगरस नाम का सिलसिला आता है जो कि बड़ा ही ख़तरनाक है, जिसमें आप अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करके बिठा सकते हैं। इसका, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप याद रखिए कि जब भी इस तरह के बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं उसको सप्लाई चेन कुलीदी हैसियत इख्तियार करते हैं। अब आप जो दूसरा रास्ता है वो कैस्पियन सी, बंदर इंजली की तरफ से आता है। बंदर इंजली या कैस्पियन सी एक बंद सी लेक है जिसके ऊपर ईरान, रशिया, तुर्कमानिस्तान और इनका आपस में एग्रीमेंट है। सो अमेरिका उसमें से नहीं आ सकता। अब तीसरी आ जाती है ईस्टर्न साइड पे, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान आता है। ये भी जो पाकिस्तान की पोजीशन है और जो अफगानिस्तान इधर से भी। अब जो असल मसला है जिसकी तरफ सारी दुनिया देख रही है और जो हैवक क्रिएट करेगा वो है ज़ार, जो आप भी बात करिए कि उस पर कब्जा। देखिए, पैराट्रूपर्स आ सकते हैं, एयर पावर से आप उसको तबाह कर सकते हैं, लेकिन तवीलुल मयाद मुद्दत में आप उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये दलदली इलाका है, ये गर्म तरीन इलाका है, इसमें 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाते हैं। फिर रिपोर्टेडली यही वो जगह है जहाँ पे ईरान ने, चूंकि 80% तेल और गैस निकलता है, ईरान ने बहुत ज़्यादा अपने एसेट्स यहाँ अंडरग्राउंड और ओवर द ग्राउंड भी रखे हुए हैं। तो इसलिए मंतकी लिहाज से उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने अरशद साहब ये बताई है पूरी सिचुएशन, जो कि नाज़रीन को नहीं पता। राशिद नकवी साहब, आप मुझे बताएंगे कि ये जो बात अभी बताई है मलिक साहब ने और जो दुरानी साहब भी बात कर रहे हैं, ईरान का पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है? क्योंकि हम ये सुनते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे हमारी शार्क है जो कि निगलने के लिए तैयार
तैयार है, ज़ुबान का इस्तेमाल वहाँ से ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, तो वहाँ पे यानी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर अमरीकी अफवाज आएंगी तो फिर उनको सही तरीके से जो है निपटा जाएगा। दूसरी तरफ सफारती कोशिशों के हवाले से भी वो कितने पुरुमीद नज़र आते हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान के किरदार के हवाले से? देखिए, पहले ऐसे का जो मैं अर्ज करूंगा कि ईरान के हौसले बुलंद हैं, ईरान की आवाम का मोराल अप है, और ईरान ने जिस अंदाज से अभी तक 1 महीने तक ईरान की फोर्सेस ने जिस अंदाज से मुकाबला किया है और जो सरप्राइज दिए हैं, हर एक हफ्ते के बाद एक नया मिसाइल, एक नया अंदाज, और फिर जिस अंदाज से उन्होंने एवाक्स और F-16 और F-35, तो ये सारी चीजें अगर उसको आप देखें तो फिर तो यही बात लगती है कि अमेरिकन के लिए, ट्रुप्स के लिए इतनी आसानी नहीं है। फिर शायद अर्ज किया है कि जी जी एक्सपीरियंस है इस इलाके में, खार और इस इलाके में, वो बड़ा वाज़ेह है। यानी इसमें ये लोग बड़े अरसे से वहां पे अपने पूरे जो इनके माइंस का सिलसिला है, दिफा का सिलसिला है, वहां पे अटेम्प्ट करने की चीजें हैं, वो सारी की सारी इन्होंने बड़ी भरपूर किस्म की ट्रेनिंग की हुई है वहां पे। वो मैंने पहले भी अर्ज किया, अभी होम ग्राउंड का बहुत बड़ा एडवांटेज है। वहां की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है वो ऐसी है कि मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से ये कोई हॉलीवुड की फिल्म तो नहीं है ना कि ट्रम्प साहब समझते हैं शायद वो जैसे कंप्यूटर पे बैठ के ये चीजें कर लेते हैं, या फर्ज करें हॉलीवुड की फिल्म के अंदर कोई स्क्रिप्ट है कि ये ऐसे हो जाएगा। ये तो जब प्रैक्टिकल उसमें दाखिल होंगे फिर पता चलेगा कि क्या रिजल्ट्स हैं। और इनको मेरे ख्याल में वियतनाम भी भूल जाएगा, अफगानिस्तान भी भूल जाएगा, क्योंकि ईरानी इस वक्त एक तो हौसले की जंग है, अज़्म और इरादे की जंग है, फिर शहादत पसंदाना कार्रवाइयां करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और इनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो फिर मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से जो है वो ट्रम्प के जो और अहदाफ हैं सफारती कोशिशों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो कोशिशें पाकिस्तान में हो रही हैं? देखिए, सिफारती उन्वान से बहुत ही बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रम्प का, बहुत ही बुरे तजुर्बात और तल्ख तजुर्बात हैं ईरानी कौम के, ईरानी हुक्काम के। ईरानी अवाम का तो सेंटिमेंट्स ये है कि मुज़ाकरात तो हमें 2 दफा बिठाया गया और फिर बिठा के हमें मारा गया, तो अब तीसरी दफा भी यही कुछ होने वाला है, उन्हें इससे कोई तवक्को नहीं है। वो बड़ी एक बुनियादी अवाम के सेंटिमेंट्स बात करता हूँ, उसके अंदर मुमकिन है बाज़ चीजें थोड़ा सा मुबालगा नजर आता है, लेकिन अवाम की बात कर, वो कहते हैं 2 चीजें हैं, यानी बकौल उनके कि जब तक जड़ें खत्म नहीं होती, ठीक, बुराई की जड़ें नहीं खत्म होंगी, या जंग की जो चीजें बायस बनती हैं वो खत्म नहीं होंगी, उस वक्त तक ये जंग खत्म नहीं होती। ये मुज़ाकरात से खत्म होने वाली जंग नहीं है। वो कहते हैं कि 2 चीजें इस वक्त रीजन के अंदर जो है जंग का बायस है, एक इसराइल का वजूद, और इस हालत में कि वो हमले की पोजीशन में रहे, जब तक उसके दांत खट्टे नहीं होंगे, जब तक उसका और जिसे कहते हैं ना डंग नहीं निकल जाएगा, उस वक्त तक ये हमले करता रहेगा। आप मुज़ाकरात करें न करें, इससे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा तो इसलिए वो तवील जंग के लिए तैयार है। दुरानी साहब, मैं आपसे एक बात मुकम्मल, अगर इजाजत दें मैं बात मुकम्मल कर दूं। दूसरी चीज जो कहते हैं कि वो चीजें कि जो इस जंग का बायस हैं वो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे हैं, ये अमरीकी अड्डे खत्म हो जाएं और इसराइल के अंदर ये पोटेंशियल न रहे कि वो हमला कर सके, तब तो जंग बंद हो सकती है, तब तो मुज़ाकरात नतीजा बख्श हो सकते हैं। वरना ये ऐसे ही है कि जैसे वो एक फारसी की तो उनकी अपनी इस्तिलाह है, मैं उसका उर्दू में तर्जुमा यही करूंगा कि उन्होंने बहुत सारे ममालिक को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जाओ मुज़ाकरात खेलते रहो, और उधर से उन्होंने अपनी जो दूसरी प्लानिंग है वो करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं दुरानी साहब आपके पास भी यही सवाल लेके आना चाह रही हूँ कि ये जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं, और पाकिस्तान में जो ये कल 4 मुल्क बैठे हैं, तीनों मुल्क बाकी भी, आपको लगता है कि ये किसी नतीजा खेज उस पे जाएंगे, कोई ऐसा मरहला आएगा कि सीज फायर हो सके? ये मुश्किल सवाल है, लेकिन ये कि इसमें जो पार्टीज इन डिस्प्यूट जिसमें अमेरिका है और ईरान है, उनके लिए ये उनके हाथ में है। अलबत्ता अमेरिका के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जंग इसने शुरू की और इसका खात्मा भी उन्हीं के हाथ में है, और मेरे ख्याल में ईरान जो है वो अगर अमेरिका जंग बंद करता है तो ईरान भी कर देगा। ये अहम मरहला है। बाकी जो इश्यूज हैं उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस, उसकी फ्यूचर रिजीम क्या होगी, किस तरह से होगा, ये अभी
मतलब मसला है जिस पे डिस्कशन होगी। उसी तरह जैसे ईरान की डिमांड है अमेरिकन बेसिस गल्फ स्टेट्स में, वो भी इशू है जिस पे बात होगी, लेकिन उसमें फिर ये होगा कि गल्फ स्टेट्स का क्या रिएक्शन होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है या नहीं होता है। उसके बाद ईरान की तरफ से जो एश्योरेंसेस है, क्या इस बात का इम्कान है, मसलन जो ईरान की जो प्रॉक्सीज थी, क्या वो होगा, हिजबुल्ला, हूथीज, सीरिया में जो था हमास वगैरह था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इश्यूज हैं जो टेबल पे हैं, और इसराइल ने उनपे जो है वो अपने एक्शन करता रहा है। सीरिया में मसलन अब इस वक्त ईरान नहीं, इसी तरह लेबनान में जो है उन्होंने ऑलमोस्ट हिजबुल्ला को कॉर्नर किया, अगर वो रेजिस्ट कर रहा है लेकिन वो है। हमास का आपने देखे ऑलमोस्ट डेसिमेट कर, वो एक स्ट्रेटेजिक सच रहे थे, उनका अपना पॉलिसी है इस ग्रेटर इजराइल का जो भी है, लेकिन आपने देखा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इस वक्त हो चुका है। ईरान ने बड़े इफेक्टिवली उसको रेजिस्ट किया, ठीक, इसने ईरान ने एक तारीख भी रकम की है और हौसला भी दिया है इन अक़वाम को कि आप रेजिस्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, ये जो है एक हकीकत है, लेकिन इसमें उसको डेंट भी पड़े। ये अब इसको ईरान को भी एक देखना है कि इसको जी डेरक का मुजाहरा करना होगा। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है, वो मैं आखिरी जुमला अमेरिका जो है ये उसके हाथ में कि अगर उसने अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखनी है दुनिया में और एज ए नंबर 1 पावर के तौर पे, तो उसको फिर इट हैज टू लीड बाय एग्जांपल, बाय यू नो एंडिंग द वॉर, वरना फिर ये जंग जारी रहेगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ज़ाहिर है सुपर पावर को अपनी, वो कहते हैं ना, इज़्ज़त सादात भी बचानी है और बाकी भी करना है, तो कैसे सुपर पावर अपनी इस पावर को मेंटेन करने के लिए फ़ैसला करती है, और करती है तो दूसरी सूरत में उसके साथ क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद यही बात, और फिर चाइना का किरदार कितना अहम है, रूस का किरदार कितना अहम है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।